ये लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री बड़े नरेंद्र मोदी। अरे मोदी जी, यादव को भैंस नहीं पटक सकी थी तो ये मोदी पटक देगा। जैसे अभी लालू जी ने कहा कि यादव को भैंस नहीं पटक सकती है, तो यादव को मोदी क्या पटकेगा। मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से कि भैंस पटक सकती हो या नहीं पटक सकती हो, पर प्रधानमंत्री जी चाहे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो भी अगर किसी तरह की लूट मचाएगा, किसी प्रकार की लूट मचाएगा, मैं कहना चाहता हूं कि इनको बिल्डोजर ही सबक सिखाएगा। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और आज मैं आपको उन दोनों कलाकारों से मिलाऊंगा जिनको आप पहले भी हमारे चैनल पर देख चुके हैं। दिव्यांग हैं दोनों लोग और दोनों लोग का मुकाबला भी होगा। मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। गीत तो आपने सुना, उनकी कविताएं आपने सुनी, लेकिन मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के रहने वाले उस साइड के सोमेश जी और पूर्वांचल के बिहार के रहने वाले जो है हमारे साथ गुरु जी, दोनों लोग हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में दोनों लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो हम दोनों लोग के पास चलेंगे और दोनों लोग की कला से सीधे आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम आएंगे सोमेश भैया के पास। सोमेश भैया, कुछ मिमिक्री जिनके अंदाज में आप करते हो जरा कुछ। जी, मैं मिमिक्री प्रधानमंत्री जी की भी करता हूं और मुख्यमंत्री जी की करता हूं, जिसमें कि योगी जी की और मोदी जी की। तो मोदी जी की जरा सा आप शुरू कीजिए। जी सर, मोदी जी की मिमिक्री आपको सुनाता हूं सर। मित्रों, मैं जानता हूं आपके साथ मैं इतने वर्षों से मैं रह रहा हूं। आप सबसे मुझे कुछ सीखने का और सिखाने का अवसर मिलता है। ये तो जब मन की बात करते हैं तब इस तरह बोलते हैं। अच्छा। और जब रैलियों में जाते हैं। हाँ, रैलियों में कैसे बोलते हैं? रैलियों में कड़ा प्रहार करते हैं। ये लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए। आप मुझे इस देश का चौकीदार बनाइए और देश के अंदर ऐसा चौकीदार बिठाएंगे, मैं इस देश में किसी मुजरिम का मैं पंजा नहीं पड़ने दूंगा। भाइयों बहनों, आप लोग जानते हैं आपने कहा था कि मोदी जी आप जरा चाय कड़क बनाना। मैंने वही चाय बनाई है। पहले मैं चाय बेचता था। बचपन में मेरा चाय बेचने का व्यवसाय था। मैंने चाय वो कड़क बनाई है कि आप तो सभी जानते हैं कि चाय तो गरीबों को प्यारी ही है, पूरी देश को प्यारी है। वो चाय ऐसे देश को प्यारी हो गई है कि वो चाय को छोड़ना नहीं चाहते। एक बार मैं चाय बेचने गया, एक सज्जन को मैंने चाय दी। एक सज्जन को मैंने चाय पकड़ाया तो उसने गिलास पकड़ते ही बोला कि नहीं इसमें दूध है, नहीं इसमें चीनी है। मैंने कहा, अरे भाई, अभी तो कप खाली है, अभी मैंने चाय कहाँ डाली है। बहुत अच्छा। गुरु भैया के पास आएंगे हम। गुरु भैया, आप किसकी मिमिक्री कर लेते हैं? थोड़ा थोड़ा कोशिश करूंगा, थोड़ा थोड़ा सबका दिखाने का। जी। पहले हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देखते हैं। अच्छा, बिहार के रहने वाले भी आप हैं। हाँ, सुनाइए। हाँ भाई, बिहार में चुनाव है
आप लोग मतदान कीजिए, गुप्तदान होता है मतदान। इसके तत्पश्चात 5 राज्यों में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश अपना पड़ोसी राज्य है, लेकिन जानते हैं कि हमारा वहाँ पर कोई स्कोप नहीं है। वहाँ पर तो एक भी सीट नहीं मिलेगा, 31 क्या एक भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ हमारे जाने से कोई फायदा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी। अच्छा, योगी जी का, हाँ। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को शिक्षित और सुरक्षित करने के लिए हमारा सरकार ने कार्य किया है। और पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनारस में गलियां हुआ करती थी, अब तो मैंने गलियारा भी बना दिया है। किंतु देश में ही कुछ लोग हैं सम्मान करना सीखिए सभी लोग। अभी फिलहाल की बात आप लोगों की याद होगी, हार जीत होते हैं मैच में, किंतु कुछ लोग हैं कि अपने देश में रहकर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करते हैं। जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। मैं कहता हूं कि जिस भाषा में समझोगे उसी में समझा दूंगा। भारत का खाकर और पाकिस्तान के गुण गाओगे, उसी कठोरता के साथ कुचल दिए जाओगे। भारत में रहकर, भारत का अन्न खाकर पाकिस्तान के गुण गाने वाले चले जाइए पाकिस्तान में, तो टिकट करा दूंगा। और 2 लड़कों की जोड़ी आ रही है ना, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। शिमला बना दूंगा मई जून में भी। ये जो लोग छिपे हुए हैं भारत में हुई आपदा के लिए इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया, और 45 करोड़ रुपए जो पहुंचा दे रहे हैं पाकिस्तान, अगर एक बार हम इनके फिल्मों का तिरस्कार कर देंगे तो ये 35 रुपए देने योग्य नहीं रहेंगे। धर्म आस्था सभी की है, लेकिन अराजकता का माहौल उत्पन्न करने की छूट किसी को नहीं देंगे। और किसी का से बिहार लालू जी बड़े फेमस। अच्छा, लालू जी की अगर आप, अच्छा ठीक, ये सब हमको पैक कर दिया है, तबाह कर दिले बड़े सन। हम तो जाइला तो भोजपुरी शान से बोलीला ना। ये प्रधानमंत्री बड़े नरेंद्र मोदी, अरे मोदी जी, यादव को भैंस नहीं पटक सकी थी तो ये मोदी पटक देगा। तो चुनाव होना है और आप लोग को जाकर के एवीएन के बटन को दाबना है। बटन दाबते ही बोलेगा टिंग, यानी अब तो हर चुनाव हो गई, हमार जान छोड़ा घरे जा। ये था लालू जी का। ये लालू जी का था। सोमेश जी, कोई और किसी की मिमिक्री आप करते हो जरा? मैं भी योगी जी की करना चाहूंगा इसी अंदाज, इसी जवाब में। जी। जैसे अभी लालू जी ने कहा कि यादव को भैंस नहीं पटक सकती है, तो यादव को मोदी क्या पटकेगा। मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से
कि भैंस पटक सकती हो या नहीं पटक सकती हो, पर प्रधानमंत्री जी चाहे, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो भी अगर किसी तरह की लूट मचाएगा, किसी प्रकार की लूट मचाएगा, मैं कहना चाहता हूं कि इनको बिल्डोजर ही सबक सिखाएगा। मैं कहना चाहता हूं और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो दंगा मचाते हैं, जो समय पहले दंगा करते थे, अब वो समय भूल जाएं। और मैं इनको कहना चाहता हूं, आप देश में रहिए, सब कुछ करिए, शान से रहिए, आपको खुला छूट है, पर जिस संविधान से आपको चलना है, आपको उसी संविधान से चलना होगा, क्योंकि यह देश बाबा साहब के कानून से बना है। और यदि आप देश के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ चलोगे तो कुचले जाओगे। और जिनको भारत में रहना हो भारत में रहें, और जिनको पाकिस्तान जाना हो वो पाकिस्तान चले जाएं, हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। पर मैं उत्तर प्रदेश को मैं उत्तम प्रदेश बनाना चाहूंगा, और पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ मैं उत्तम प्रदेश को और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को चमकाना होगा और स्वच्छता का बीड़ा उठाना होगा। यह मेरा प्रयास है। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग जिस तरह देख रहे हैं, कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, कौन क्या बोलता है, कौन किस तरह धमकाता है, आप डरिए मत। 10 मार्च के बाद पूरे गर्मी शांत करवा देंगे, पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। गुरु भैया, योगी जी के अंदाज में आपके लालू जी को जवाब दिए हैं, आप कैसे जवाब देना चाहेंगे इनको? अभी अभी योगी जी कहले हाँ कि हम उत्तम प्रदेश बनाई, एकरा से हमरा कोनो अनुपत्ति नहीं खे, लेकिन हम क्या करें, बुड़बक हमको क्यों लपेट रहे हो? हम तो जेलवे में हैं, अब पब्लिक हमारा साथ ही नहीं दे रही है, नहीं तो हम भी बता देते कि कहाँ गए मोदी जी, कहाँ गए योगी जी। शाम को ढल जाने वाला सूरज सुबह फिर निकलता है, हमारी भी बारी आएगी। और इस बार के चुनाव में हमारा पब्लिक भरपूर समर्थन करेगी, और हमारी भी सत्ता आ जाएगी तो हम भी दिखा देंगे कि हम भी अपने आप में कुछ हैं। अपने आप में कुछ हैं। सोमेश भैया क्या कहेंगे, कैसे जवाब देंगे, किस अंदाज में? भाइयों बहनों, ये लालू जी ने कहा कि मेरी अगर सत्ता आती है हम भी इनको कुछ दिखा देंगे कि हम भी कुछ अपने आप में है। मित्रों, जो ऐसी धमकी देता है, आप ऐसे लोगों का साथ देंगे क्या? आप ऐसे लोगों का साथ देंगे क्या, बताइए। मित्रों, जो 22 में जो चुनाव हुआ है, ये 22 का चुनाव नहीं है, ये भाइयों बहनों 2024 का चुनाव है। भाइयों, 2024 का। आप सभी लोग 130 करोड़ लोग पूरे भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि आप भारत को पूरा स्कीम भारत मुक्त बनाने के लिए संकल्प है। ये 22 के चुनाव में समझ आ गई है कि आप लोग स्कीम मुक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। तो 2024 में आप लोग स्कीम को आप लोग उखाड़ फेंकिए और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। ये मेरा विश्वास है कि आप सभी मेरा समर्थन करेंगे।
और करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा पब्लिक साथ नहीं देती है। आप अगर ऐसे बयान देते हैं, आप लोगों की इतनी साल सत्ता रही है, आपने जितना पब्लिक का ध्यान दिया है क्या? लॉकडाउन में गरीबों का जिस तरह भरण पोषण किया गया है, हमने इतने सालों में करके दिखाया है, आप लोगों ने करके दिखाया है क्या? पूछिए, इन जनता से पूछिए, इन जनता का क्या हाल कर दिया था। अब जनता आपकी बातों में नहीं आने वाली है, मुझे पूरी तरह से विश्वास है। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। बिल्कुल, सोमेश भैया ने देखिए कहा मोदी जी की आवाज़ में, कमेंट किया लालू जी के ऊपर। आप कुछ कहना चाहेंगे गुरु भैया? अब हम क्या करें, जब जनता हमारा साथ नहीं दे रही है तो हमको जेलवे में रहना है, तो हम रहेंगे, क्या करेंगे। जय राम जी की। बिल्कुल। तो देखिए भाइयों, ये सोमेश और गुरु जी हैं, एक बुंदेलखंड से और एक बिहार से रहने वाले हैं। दोनों लोग दिव्यांग हैं, लेकिन दोनों लोगों के अंदर प्रतिभाएं जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों की जो प्रतिभा है वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने आ सके। और इनके जो इन्होंने मिमिक्री की है उसे कोई दिल पे मत लीजिएगा। ये लोग बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, गीत गाते हैं, कविता पाठ करते हैं, और इनकी प्रतिभाओं को हम लोगों तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भी हम इनके टैलेंट को दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।